आदाब नमस्कार, मैं हूँ सैयद नाज़िर शज़ा और हिट टीवी में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। देश की संसद उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने के बाद विपक्षी राजनीति पार्टी ने सरकार का विरोध नीति आयोग की बैठक भी की है। आज इस बैठक में सीएम नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, भगवत मान, तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन और केसीआर ने इस बहिष्कार का ऐलान किया है। मीटिंग के बहिष्कार का ऐलान करने की वजह है एक अध्यादेश जो केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के खिलाफ लेकर आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिया था, लेकिन केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर इस फैसले को पलट दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से पहले अमेरिका ने बड़ा कदम उठाया है। अमेरिका में दिवाली पे संघीय अवकाश करने के लिए यूएस कांग्रेस में विधेयक पेश किया गया है। अमेरिका की महिला सांसद ग्रेस मेंग ने प्रतिनिधि सभा में दिवाली दिवस पे विधेयक पेश किया गया है। उनके इस कदम को देश भर के विभिन्न समुदायों ने स्वागत किया है। अगर दिवाली दिवस विधेयक कांग्रेस से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति से इसे मंजूरी मिलने के बाद ये कानून बन जाएगा और दिवाली अमेरिका में 12वीं संघीय छुट्टी हो जाएगी। कर्नाटक में सरकार बनाने के एक हफ्ते बाद कांग्रेस ने शुक्रवार को उन 24 विधायकों को सूची जारी की है जिन्हें आज मंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। वहीं कांग्रेस नेताओं के मुताबिक कर्नाटक में आज दोपहर मंत्रिमंडल विस्तार होगा और मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। कर्नाटक सरकार में 34 मंत्री हो सकते हैं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार सहित 10 मंत्रियों को 20 मई को शपथ दिलाई गई थी, जबकि 24 अन्य विधायकों को आज मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी अमेरिका यात्रा और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के भारत दौरे के दौरान होने वाली उनकी वार्ता शांति, समृद्धि, पृथ्वी और जन पर केंद्रित रहेगी। यहाँ एक शीर्ष अमेरिकी राजनयिक ने ये जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं। नई संसद पे सियासत पहले से तेज हो गई। अब विपक्ष ने संगोल पर भी एतराज जताना शुरू कर दिया है। संगोल यानी राजदंड को पावर ट्रांसफर के सिंबल के तौर पे लगाया जाएगा। इस पर भी राजनीति तेज हो गई है। संगोल को लोकसभा में स्पीकर की कुर्सी के पास राजदंड के तौर पे कैसे स्थापित किया जाएगा, कैसे लगाया जाएगा, मंत्रोच्चार के बीच सत्ता हस्ताक्षरण की प्रक्रिया कैसे पूरी होगी, उसकी रिहर्सल शुरू हो चुकी है। मगर दूसरी तरफ उसी राजदंड पे जमकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे कोपल कल्पना बताया तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूछा, कांग्रेस को भारतीय परंपरा से नफरत क्यों है? संगोल के सवाल पे बीजेपी हमलावर है। नए संसद भवन संगोल स्थापित करने को लेकर के सियासी घमासान छिड़ा हुआ। इस बीच अब यूपी के संभल लोकसभा सीट से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का बड़ा बयान सामने आया है। संगोल पे छिड़े विवाद को लेकर जब सपा सांसद से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा है, पार्लियामेंट सबकी है, सब अपने धर्म के हिसाब से काम करते हैं। ये एक सियासी मसला है कि इसे धर्म का रंग देना मुनासिब नहीं होगा। इसके साथ ही उन्होंने नई संसद बनाने पे भी सवाल खड़े किए हैं। इसे धर्म का रंग देना ठीक नहीं होगा। सब अपने धर्म के हिसाब से काम करते हैं। ये संसद सबकी है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले बड़गांव थाना इलाके में मेड्रा के जंगल में बीएसएफ और पुलिस बल के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक जवान को गोली लगी जबकि 2 ग्रामीण भी घायल होने की खबर सामने आ रही है। भारतीय सिनेमा इंडस्ट्री में इन दिनों गम का माहौल चल रहा है। सिनेमा जगत को पिछले कुछ दिनों में लगातार झटके ही मिल रहे हैं, जिसमें इसने अपने बहुत से चमकते सितारों को खो दिया है। निधन की खबरों के बीच अब इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चित फिल्म द केरला स्टोरी के निर्देशक सुदीप्तो सेन की तबीयत को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि द केरला स्टोरी के निर्देशक सुदीप्तो सेन की तबीयत अचानक बिगड़ गई है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार सुदीप्तो सेन के बीमार पड़ने की वजह भी सामने आ गई है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के राज्यों में मौसम के बदलने से भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलती दिख रही है। पश्चिम विक्षोभ के चलते दिल्ली एनसीआर में तड़के गरज के साथ कई इलाकों में बारिश होती दिखी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज दिल्ली समेत राजस्थान, हरियाणा समेत कई राज्यों में बारिश होने की संभावना बनी हुई है। दिल्ली के तापमान की बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी में आज अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक जा सकता है, वहीं न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रह सकता है।
शुभमन गिल के लिए आईपीएल का 16वां सीजन अभी तक उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ सीजन साबित हुआ है। गिल ने दूसरे क्वालीफायर मुकाबले में मुंबई इंडियंस के खिलाफ सिर्फ 60 गेंदों में 129 रनों की बेहतरीन पारी खेल दी है। ये इस सीजन गिल के बल्ले से तीसरी शतकीय पारी देखने को मिली है। गिल के इस पारी के दम पे गुजरात टाइटंस लगातार दूसरे सीजन फाइनल में पहुंचने में कामयाब रही।